नमस्कार दोस्तों, आज हम आंदोलन और जन संघर्षों की इस कड़ी में महार सत्याग्रह की चर्चा करेंगे, जो 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाराष्ट्र के महार में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में हुआ था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य दलितों को महार के सार्वजनिक तालाब चौदार से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाना, जो लंबे समय से जातिगत भेदभाव के कारण उनके लिए प्रतिबंधित थी। यह आंदोलन दलितों के मानवाधिकारों और सामाजिक समानता के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया और इसे भारत में दलित आंदोलन का एक आधारभूत घटना माना जाता है। महार में एकमात्र सार्वजनिक तालाब चौदार तालाब था, लेकिन अछूतों को उससे पानी पीने की अनुमति नहीं थी, जिससे उन्हें पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि यह सत्याग्रह केवल पानी के लिए नहीं, बल्कि मानवाधिकारों की स्थापना के लिए था, ताकि दलितों को भी दूसरे के समान इंसान समझा जाए। यह पहली बार था जब दलित समुदाय ने सामूहिक रूप से जाति व्यवस्था को अस्वीकार करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प प्रदर्शित किया, जो भविष्य के आंदोलनों के लिए एक रूपरेखा बनाया। भारत में लंबे ऐतिहासिक सामाजिक व्यवस्था में जो ब्राह्मणवादी सामंती व्यवस्था, जातीय गैर बराबरी, जातीय उत्पीड़न, संसाधनों पर उच्च वर्गों का धार्मिक आर्थिक एकाधिकार पर आधारित थी, है भी। जब अंग्रेजी राज ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में रुचि लेना शुरू किया, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर अधिकारों को लेकर व्यापक कानून बने, जिसके फलस्वरूप कुछ अनुकूल परिस्थितियां विकसित होना शुरू हुई। इसके पूर्व ज्योतिबा फुले ने 1868 ईस्वी में अपना निजी कुआं अछूतों के लिए खोल दिया। 1923 ईस्वी में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक S.K. बोले ने बम्बई विधानमंडल में एक कानून पारित करवाया, जिसमें सरकार द्वारा संचालित समस्त सार्वजनिक स्थानों उपक्रमों में अछूतों का प्रवेश का अधिकार दे दिया। महाराष्ट्र के कोलाबा जिले महार नगर पालिका ने भी वहां के दलितों को चौदार तालाब में प्रवेश का अधिकार दे दिया। इन्हीं सब निजी प्रयासों और कानून निर्माण ने अंबेडकर के आंदोलन को निजी और कानूनी आंदोलन से बड़ा सामाजिक आंदोलन में परिवर्तित करने का अवसर उपलब्ध करवाया। मगर सवर्णों के दबाव में यह अधिकार मात्र कागजी आदेश बनकर रह गया। इस स्थिति ने अछूतों के समक्ष अस्मिता का प्रश्न उपस्थित कर दिया और सुधारकों के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कोलबा के कुछ सुधारकों ने इस समस्या से निपटने के लिए महार जाकर अपने जल अधिकार के प्रयोग का निश्चय किया। महार और आसपास के क्षेत्र के अछूतों ने इसे व्यापक समर्थन दिया। इस बाहरी समर्थन के आधार पर इस आंदोलन की आलोचना भी होती है, जिसका जवाब बोज्जा ढहरकन अपनी किताब महार द मार्च दैट लॉन्च्ड एवरी डे में देते हुए लिखते हैं, एक अछूत ही होता है, चाहे वह महार से हो या अन्य किसी जगह से। वहाँ जहाँ जाता है वह अछूत ही बना रहता है। यह एक अदृश्य ID कार्ड जैसा है जो उसके गले में टंगा रहता है। यह तर्क स्पष्ट करता है कि भले ही चौदार तालाब का भौगोलिक क्षेत्र महार हो, लेकिन पानी का सवाल सारे अछूतों का साझा था। अपने इस नागरिक अधिकार को हासिल करने के उद्देश्य से डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में महार में 19 एवं 20 मार्च 1927 को एक विशाल कॉन्फ्रेंस का निश्चय किया गया। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन अम्बेडकर करीब 2500 लोगों के साथ चौदार तालाब गए, वहां पानी पिया और प्रतीकात्मक रूप से अधिकार प्राप्ति की भाषा से अस्मिता की दावेदारी पेश की। इसके बाद महार में उच्च जातीय उपद्रवियों ने जो दंगा फसाद किया, उसका विवरण द बम्बई क्रॉनिकल की रिपोर्ट में लिखता है कि जुलूस बहुत शांतिपूर्ण और सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया, पर लगभग 2 घंटे बाद कस्बे के कुछ दुष्ट नेताओं ने यह अफवाह फैला दी कि दलित वर्ग बीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहा है, जिस पर बांस के डंडे लेकर उच्च वर्गों की एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। यह भीड़ शीघ्र ही आक्रामक हो गई और शीघ्र ही सारा कस्बा उपद्रवियों की उमड़ती हुई भीड़ में बदल गया और ऐसा प्रतीत होता था कि दलित वर्गों के खून के लिए वहां आए हैं। कुछ गिरफ्तारियां हुई। अम्बेडकर 23 मार्च को बम्बई वापस लौट गए, लेकिन उच्च जातियों को पहली बार
अधिकारों के संबंध में चुनौती मिली थी, जिसकी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया हुई। महार और कोलबा के उच्च वर्गीय हिंदुओं ने व्यवहार का सर्वाधिक निंदनीय पक्ष यह था कि विभिन्न गांवों की तत्काल संदेश भेजकर वहां के उच्च वर्गीय लोगों से कहा गया कि जैसे ही सम्मेलन के प्रतिनिधि अपने अपने गांव लौटे उनको दंडित किया जाए। उच्च जाति के वर्गों ने तालाब को गाय के गोबर और गौमूत्र से पवित्र किया। यह शुद्धिकरण दलितों के आत्मसम्मान पर सीधी चोट थी। अंबेडकर ने इस प्रतिक्रिया को हाथों हाथ लिया और बहिष्कृत भारत में दोबारा सत्याग्रह की घोषणा के साथ दलितों से समर्थन की अपील की। अंबेडकर जहां एक और बंबई में इस संदर्भ में लगातार बैठकें ले रहे थे, वहीं 4 अगस्त 1927 को महार नगर पालिका ने दलितों के जल अधिकार का फैसला पलट दिया। अंबेडकर ने इसके विरोध में समर्थकों के साथ 25 और 26 दिसंबर की तिथियां तय की। इस बीच 25 और 26 दिसंबर की सत्याग्रह के लिए तिथियां तय की। इसी बीच जिला न्यायालय ने अंबेडकर समेत 3 व्यक्तियों के लिए महार के चावदार तालाब पर जाने और पानी के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दी। तमाम गतिविधियों के बीच 25 दिसंबर को महार में सत्याग्रह सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंबेडकर ने इस सत्याग्रह सम्मेलन की तुलना फ्रांस की राजक्रांति से करते हुए कहा कि यह सम्मेलन बराबरी का झंडा फहराने के लिए आयोजित किया गया है। हमारे सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक और नागरिक आर्थिक मामलों में समान उपलब्धि प्राप्त करना है। जल का यह अधिकार और इसका संघर्ष 1937 ईस्वी में बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ब्लूमफील्ड और बाडिया के अंतिम निर्णय तक गया, जब दलितों को अंततः जल पर समान अधिकार मिला। जल के बहाने अंबेडकर ने पहले चरण में आत्मविश्वास हार चुके दलितों को एक समान पृष्ठभूमि पर लाकर खड़ा कर दिया और दूसरे चरण में मनुस्मृति दहन के बहाने सदियों से चली आ रही अमानवीय व्यवस्था को अंतिम चुनौती पेश की। अंबेडकर का यह आंदोलन महज उनके सार्वजनिक जीवन या किसी स्थान विशेष के दलित समुदाय का सफल प्रयास भर नहीं था, बल्कि सदियों से वर्ण और जाति के ढर्रे पर जी रहे भारतीय समाज के दलितों की संघर्ष के लिए जगती इच्छा शक्ति और बंधनों को तोड़ने की छटपटाहट भी थी। इस समय जब देश की दलित राजनीति नए क्लेवर का स्वरूप ले रही है, तब उसके नेतृत्वकर्ताओं को अंबेडकर के महार संघर्ष की आधार भूमि याद रखनी चाहिए, ताकि दलित राजनीति किसी जाति या व्यक्ति की निजी उन्नति के स्थान पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारों को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करे। धन्यवाद।